हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज बात करने वाली हूँ जगत दीदी के ऊपर। जो हमारी जगत दीदी है वे एकदम अलग, सबसे न्यारी, सबसे अलग, एकदम सब काम अलग अलग करती हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स सारी वीडियो लास्ट तक देखना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऊपर जगत दीदी ही होने वाली हैं। टाइटल और थंबनेल देख करके मुझे लगा कि जगत दीदी का सुहाग का सामान बांट रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा नज़रिया वहाँ पर अटक गया और हमने थोड़ा सा उनकी वीडियो को देख लिया। जगत दीदी आखिर में सुहाग का सामान बांट किसको रही हैं। पूरे दूर दूर तक तो जो उन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला था, दूर दूर तक उसका कोई जिक्र नहीं था। वहाँ पे आखिरी में जो बताऊंगी उनके वीडियो में क्या था, बात कर रही हैं उनकी वीडियो की है। वीडियो में सारी चीज़ें बता रही थी। क्यों एक औरत, एक लेडीज फॉलो करनी चाहिए। मेरी हंसी छूट गई इन लोगों के ऊपर। ये सारे लोग जो हैं हमेशा भरमा का काम क्यों करते हैं। वहीं जगत दीदी हैं जो एक समय घमंड से भरी हुई रहती थी, आज बोला है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों क्यों सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इस ऑडियंस को तुम बद्दुआ नहीं दोगी, तुम्हारा घर परिवार पूरा बद्दुआ नहीं देगा। अब इस ऑडियंस की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ऐसे देख लीजिए जैसे लगता है कि जगत दीदी नहाती ही नहीं। भगवान जाने दीदी नहाती हैं, मंजन करती हैं कि नहीं, क्योंकि इनका सुबह होता है 12 बजे और बिना मंजन किए भर में सारे बिना मंजन किए या दो गिलास भर के चाय पी लेती हैं। कैसे उठते ही बिना घोटा नहाए आता धोए है जी प्रमोशन फैली करना शुरू कर बात। देती हैं, कपड़े ही पड़े रहते आज हैं। की वीडियो देख कर के जो मुझे यह चीज़ें समझ में आई कि दुनिया में चाहे कितना भी इज्जत के परकच्चे उड़ा लो, लेकिन अपना सामान बेचना ही नहीं छोड़ सकते। जी जी के जो वो इज्जत के चीथड़े उड़ गए हैं। इनको देखने से ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई सुई से फर्क ही नहीं सिलाई पड़ता है नहीं। इनको तो। लेकिन जगत दीदी को बुढ़ापा वाला स्किन है, वो किसी तरीके से टाइट और खूबसूरत और चमकदार स्किन का जो है ना प्रचार करने में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। गलतियाँ इन्होंने गिनाई हैं जनता को कि वो 7 गलतियाँ आप लोग मत करिए। वीडियो देख लीजिए, ठीक है। कभी भी मेकअप लगा कर मत सोइए। हमारी जीजी जो हैं यही सारी चीज़ें बता के 2 लाख व्यूज कमा गई। मेकअप लगा के मत सोइए, स्किन ख़राब हो जाती है। तो सबको पता है जगत दीदी के हमारे पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं मेकअप लगाने के बाद। और हम पूरे मेकअप लगाए हुए पूरी रात सो जाते हैं, तो हमारा जो पोर्स होता है वह उसको सांस लेने के लिए उसमें सांस जो है वह हमारी छिद्र नहीं ले पाती, जिसकी वजह से जो है ना चेहरा क्या बोलते हैं वह ड्राई हो जाती है और क्या बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पिंपल्स वगैरह सब निकलते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी जो स्किन होती है ना, यह हमने अपने आप में परफेक्ट होती है। कोई ज़रूरत ही नहीं है मेकअप करने की, किसी पार्लर वाले की ज़रूरत। अगर हम अपना ध्यान खुद से रखेंगे तो जगत दीदी की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अपनी स्किन को अच्छा रखना आपके हाथ में है। खूब पानी पीना चाहिए, गरम ठंडा मिलाकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि अब सर्दी के दिन हैं और हंसते मुस्कुराते टेंशन फ्री रहना चाहिए। तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिक खिला हुआ रहता है। हम लोग रात दिन मोबाइल में घुसे नहीं रहते कि दिन रात मोबाइल ही देखो, क्योंकि मोबाइल देखने से हमारी आँखें की स्किन, हमारी त्वचा, डार्क सर्कल, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती हैं। एक बार अपनी दिनचर्या सही करिए, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी जो है स्किन क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो अच्छा है अच्छा खाइए, शुद्ध सारी खाइए, स्किन की अच्छी तरह से अपना स्किन की सोने का ज़रूरत दिनचर्या अच्छे से नहीं पड़ेगी बनाइए। और आपको फेशियल करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगत दीदी के सुहाग के ऊपर जगत दीदी ने कहा कि ये जो सामान बांटती हैं, मुझे हंसी छूट गई। सुहाग के ऊपर जानकारी दे कौन रहा है, सुहाग के ऊपर ज्ञान दे कौन रहा है। सुहाग की रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। अगर इसको सुहाग की ज़रा सी भी टेंशन होती ना, तो शायद इतना जो ज़्यादा जो है हंगामा क्रिएट हुआ है ना। नहीं करती। तो वीडियो सिर्फ यह क्रिएट एक ज्ञान बांटने के लिए ही बनाते हैं दोस्तों, इनके पार्सल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसको सुहाग के कोई कदर ही नहीं है, या फिर जिस सुहाग पर ये इतना इतरा रही हैं, उसको सुहाग की एक एक चीज़ों का
ना बहुत से अच्छा ध्यान रखना पड़ता है, समाज में अच्छे से रहना उधर पड़ता पति है। के नाम पर व्यूज लेती रहती हैं, पति के नाम पर सिंपैथी लेती रहती हैं, और उधर एक से सगाई करके दूसरे आशिक के साथ इलू इलू करती है। ऐसी औरतें जो है सुहाग के ज्ञान दे रही हैं कि सुहाग का सामान बांटने से जो है सुहाग बढ़ता है। तुम्हारा कौन सा सुहाग बढ़ा, तुमने जो तो बहुत सा सामान बांटे, क्या कर लिया तुमने। आज जो है इसको जबलपुर की याद आ रही है। जबलपुर में जो है चांदी के सामान बांटती थी, तब तो तुम्हारे पास उतना संपत्ति नहीं हुआ करता था, अब तो तुम लाखों में कमा रही हो। अब तो सोने का सामान बांटो, क्या डिफरेंस है। पहले अब इतनी बड़ी यूट्यूबर हो आप, तो आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके आसपास तो पैसा ही पैसा है। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन सा काम काल मंडरा रहा था, तो सुहाग के ऊपर ज्ञान दे रही थी दीदी। तो सुहाग की चीज़ थोड़ा समझ तो लो। सिंदूर की बड़ी सारी सारी डिब्बी का महत्व कौन बता रहा है, जिसको सिंदूर की कदर ही नहीं है। अगर इसका सिंदूर की कदर होती तो शायद आगे आने वाले समय में इसका विवाह संपन्न हो जाता, लेकिन नहीं। जिस पति के लिए सिंदूर के ऊपर बखान कर रही है, उस पति की इज्जत के परकच्चे उड़ा दिए थे इसने। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग जो हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं इसको आता। जा कर के फॉलो करते हैं, वह सच में बहुत भोले होंगे। हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है हम क्या चीज़ किससे सीख रहे हैं। एक ऐसी महिला से हम सीख रहे हैं जिसने कि सुहाग को लेकर के क्या क्या चीज़ें नहीं करी। भाई अब लोगों को हम बता रहे हैं, होगा जिनको चीज़ों का अधिकार है, उसके गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, वह अपनी ज़िंदगी में जी रही है और आपसे कह रही है। बता रही है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मस्त 12 बजे सोकर उठ रही हैं, खाना बना के दे रही हैं, नहाना धोना कुछ ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेड पर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। रील्स बनाना और अच्छे खासे व्यूज डॉलर कमा कर मौज करना ठीक है। तो वह लोग उनकी उसकी टेंशन ना करें जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं, बहुत ज़िंदगी जी रही हैं। वो दीदी जो है वह संक्रांत पे श्रृंगार का सामान बांटती हैं और सबके लिए जो वह चीज़ें बांटते हैं। मैं तो बता दूं कि मेरे यहाँ जो है संक्रांत पे सुहाग की चीज़ें नहीं बांटी जाती हैं। मेरे यहाँ बनारस तो मेरे संक्रांत पे तिल गुड़ के लड्डू और लड्डू मिठाइयाँ साल स्वेटर पैसे रुपए अनाज यह सारी चीज़ें बांटी जाती है, क्योंकि जाड़े में इन सब चीज़ों की महत्व होती है। मैं यहाँ की बातें बता रही हूँ, हो सकता है आपके यहाँ सुहाग की चीज़ें बांटी जाती हो। मेरे यहाँ सुहाग की चीज़ें मेरे यहाँ बना तो सिर्फ 3 तीज पर ही दी जाती हैं, क्योंकि तीज एक अपनी अलग ही महिमा होती है और वह सुहाग का त्यौहार होता है। मैं जो है ना वो मौसम के हिसाब से चीज़ें बांटी जाती है, और इस समय तो स्वेटर तिल गुड़ मिठाइयाँ पैसे रुपए कंबल रजाई इन सब का दिन है। तो यहाँ सारी चीज़ें हमारे बांटी जाती हैं और बहुत भरपूर मात्रा में बांटी जाती हैं। हम लोग खुद अपने घर से अनाज पैसे चावल गेहूँ हम लोगों के घर में होता है, खुद अपने अपने यहाँ से जो है वो दान देते हैं। सबको जितना हमारा सामर्थ्य है उतना देते हैं। बस दान करना इस समय साल स्वेटर दान करना सबसे परम दान होता है, लेकिन जगत दीदी तो सिर्फ वीडियो में जो है करना है और इनको सिर्फ वीडियो के तहत ही दान करना है। तो इनके फॉलो अच्छे हैं दोस्त। आप लोग अपने की संस्कृति फॉलो कीजिए करिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सारी उथल पुथल। हमारे यहाँ तो संक्रांत में व्रत रखते हैं और खिचड़ी खाते हैं, और जिससे जितना दान दिया जा सके वो दान देते हैं। गरीबों को दान दिया जाता है, वो तो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। उथल पुथल है और यह ज्ञान दे रही हैं सुहाग के सामान पर, जिनके लिए सुहाग का कोई मतलब भी नहीं है। इनके लिए सुहाग मतलब कंटेंट। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जितनी शेयर हो सके उतना कीजिएगा और कमेंट्स भी भर भर के दीजिएगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।